नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था आपको? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। चलिए एक बार सारी चीजों का रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने एक ट्रिक बताया था, ये काम सोफा पे करो। ये ट्रिक याद है आप लोगों को? बताइए। ये हट गया, का से हो जाएगा काला जार, काला जार। म से हो जाएगा मलेरिया, सो से हो जाएगा सोने की बीमारी, सोने की बीमारी से ये नहीं कि आपको सोना सोना कहने लगेंगे कि मुझे सोना चाहिए सोना चाहिए, मुझे सोने को चाहिए, यानी नींद की बीमारी आ जाएगी आपको। ठीक है। पा से पायरिया, अब पे से हो जाएगा पेचिस। अब बताइए दोस्तों, आपने किन किन चीजों को जान लिया है? सबसे पहले आपने जान लिया है काला जार, मलेरिया और पेचिस। ये तीन चीजें आपने पढ़ ली है। काला जार क्या होता है? काला जार जो होता है यह एक विशेष प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है लिस्मानिया। इसमें बुखार आ जाता है और इसका वाहक कौन होता है? तो वाहक की बात करें तो वाहक होता है सैंड फ्लाई। कौन होता है? सैंड फ्लाई। इसमें बुखार, लीवर बढ़ जाता है आपका, यानी जिसको ये बीमारी हो जाती है उसका क्या होता है? लीवर बढ़ जाता है और स्प्लीन भी बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है और एक चीज और, लिम्फ नोड में सूजन हो जाता है। और लिम्फ नोड पाया कहाँ जाता है? हमारे हर एक अंग में, बॉडी के हर एक स्किन में, हर एक अंग में लिम्फ नोड पाया जाता है। ठीक है। और लिम्फ नोड से लिम्फ का स्राव होता है जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत करने में फायदेमंद होता है। तो आपने कालाजार के बारे में जान लिया, आपने मलेरिया के बारे में भी जान लिया था कल। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यदि कैरियर की बात करें, वाहक की बात करें, यह किसके कारण होता है? फीमेल एनाफिलीज। और हमने ये भी बताया था कि जो फीमेल एनाफिलीज है वह खून क्यों चूसती है? क्योंकि उसके बच्चों को जिंदा रहने के लिए खून की आवश्यकता होती है, इस वजह से वह जानवरों का या इंसानों का खून चूसती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस बीमारी के बारे में। यह बीमारी है जिसका नाम है पेचिस। पेचिस का नाम सुन के ही आपके दिमाग में कुछ अजीबो-गरीब ख्यालात आ रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें क्या होता है? दस्त लग जाता है, पेट में दर्द होने लगते हैं, बुखार हो जाता है। और किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? यह होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यदि बात करें दोस्तों यह किस कारण होता है, तो इसके कारण की बात करें तो यह दूषित खाना और दूषित पानी पीने की वजह से होता है। तो कल आपने काला जार, मलेरिया और पेचिस के बारे में जान लिया था। आज हम जानेंगे सोने की बीमारी, जिसे इंग्लिश में स्लीपिंग सिकनेस डिजीज भी कहते हैं। और आज ही आप जानेंगे पायरिया के बारे में, जो दांतों में इंफेक्शन होता है एक प्रकार का। आज हम जानेंगे सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज होता है उसके बारे में। और इसके बाद है पायरिया। पायरिया क्या होता है इसके बारे में। इसको मिटा दो। चलिए दोस्तों, ये जो ट्रिक है ये याद रखना है। कौन सी बीमारी थी? सोने की बीमारी। यहाँ पे लिख देता हूं, सोने की बीमारी। इसको इंग्लिश में स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, सोने की बीमारी। दोस्तों ये जो सोने की बीमारी है यह इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है। यह ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कहाँ? अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में यह बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों हमें
ये नहीं पढ़ना है कि यह कौन से देश में होता है या कहाँ होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें जानना है कि प्रोटोजोआ के कारण जो रोग होते हैं उनके बारे में। यह एक विशेष प्रकार की बीमारी है जो किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ से। और उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है, उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइपैनोसोमा। क्या नाम है, ट्राइपैनोसोमा। तो सोने की बीमारी जो प्रोटोजोआ पैदा करता है उसका नाम है ट्राइपैनोसोमा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसका कैरियर यानी वाहक कौन होता है। तो वाहक होता है सीसी फ्लाई, एक मक्खी होती है, यह इसका वाहक होती है। यह मोस्टली अफ्रीका देशों में देखने को मिलता है। और सोने की जो बीमारी होती है वह एक विशेष प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमा। इसमें होता क्या है, आदमी को अधिक नींद लगती है, अधिक नींद लगती है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। चिड़चिड़ापन आ जाता है, दौरे पड़ने लगते हैं, और एक चीज और होता है, हाथों और शरीर में कपकपी आ जाती है। ठीक है। इससे बचने का उपाय यह है दोस्तों, मच्छरदानी का यूज करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, साफ सफाई रखें, और ये जो सीसी फ्लाई एक मक्खी होती है उसको घर में आने ना दे। ठीक है। तो सीसी फ्लाई से सावधान। जैसे ही घर में आए सारे लोग, सारे परिवार के लोग उसके घर से बाहर निकालने में जुट जाना, वरना आपको एक विशेष प्रकार की बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है सोने की बीमारी। आप सोना सोना चिल्लाने लगे, मुझे सोना दो सोना दो सोना दो। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको सोने यानी नींद लगने की बीमारी हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, दौरे पड़ने लगेंगे, कपकपी आने लगेंगे। तो ये रहा दोस्तों ट्राइपैनोसोमा से होने वाला बीमारी जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। अब स्लीपिंग सिकनेस आपने जान लिया, अब हम अगले बीमारी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पायरिया। क्या नाम है, पायरिया। यहां तक समझ में आया दोस्तों आपको? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं अपने चैनल पर वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर पाए। ठीक है। तो स्लीपिंग सिकनेस हो गया। अब हम जानते हैं पायरिया के बारे में। पायरिया, पायरिया, पायरिया आपने दोस्तों कभी ट्रेन में या फिर किसी मेले में सुना होगा, मुंह से खून आता हो, बदबू आता हो। हर मर्ज की दवा, ये बाम या ये मलहम आप लगाएं और सही हो जाएगा। आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, मेले में या फिर ट्रेन में या बसों में ऐसा होता है। दोस्तों उन सब चीजों पे आप गौर नहीं करेंगे क्योंकि आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। ठीक है। आप प्रॉपरली डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद ही अपनी दवा लें, कहीं बाहर से दवा न लें, ताकि आपके दांतों को या मसूड़ों को और नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम जानते हैं पायरिया रोग के बारे में। पायरिया जो रोग होता है वह एक विशेष प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है एंट अमीबा जिंजिबेरी। एंट अमीबा जिंजिबेरी यह प्रोटोजोआ का नाम है दोस्तों, जिसके कारण यह पायरिया रोग होता है। दोस्तों इस पायरिया बीमारी को फैलने के लिए किसी वाहक की जरूरत नहीं होती है। यह एक प्रकार का डेंटल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का संक्रमण होता है दांतों में,
और वह किसकी वजह से होता है? एंट अमीबा जिंजिबेरी की वजह से यह संक्रमण होता है। यदि बात करें इसके लक्षण की, तो यह होता है दांत से खून आना, बदबू आना, मुंह से बदबू आना, दांत में दर्द, सिर दर्द, दांत का हिलना या झड़ना, ये सारे इसके सिम्टम है, पायरिया के लक्षण है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों इसका रोकथाम क्या होता है। रोकथाम में आप एक काम कर सकते हैं, अपने दांतों का प्रॉपर तरीके से सफाई यदि आप करते हैं तो इस रोग से बचने के चांसेस आपके जाते हैं। या फिर दातुन, नीम के दातुन का यदि आप प्रयोग करते हैं तो भी आपका दांत बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ उपाय है जिससे आप पायरिया नामक खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, जिसको पायरिया हो जाती है ना, उसे खुद नहीं महसूस होगा कि उसके मुंह से बदबू आ रहा है, लेकिन वो कान में दूसरे के जाके बोलेगा ऐसे ऐसे, लेकिन सामने वाला यदि उसका बहुत नजदीकी है तो वो कुछ कहता नहीं है। लेकिन यदि वही किसी दूसरे के पास या किसी अजनबी से वो कुछ कहता है तो वो समझ जाता है कि इसके मुंह से बदबू आ रहा है। दोस्तों यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आपका समाज में बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ता है। इस वजह से आपके मुंह में या फिर दांत में तनिक भी कोई इन्फेक्शन होता है तो डायरेक्ट आप डॉक्टर से संपर्क करिए, उससे सलाह लीजिए, उससे इलाज कराइए। तो दोस्तों ये रहा प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ विशेष रोग। उम्मीद करता हूँ ये रोग आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय